अभी एक मूवी रिलीज हुआ है हमारे 12, उस मूवी को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर आज वो मूवी रिलीज हो गया है। तो उस मूवी पे ऐसा कहा जा रहा है कि वो मूवी अगर रिलीज हुआ है तो हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव पैदा होगा। आपने जैसे बोले पहले रिलीज हो रहे थे, फिर बाद में बैन कर दिया। फिर जो देखिए फिल्म के बारे में हमें उतना नॉलेज तो नहीं है, मगर इतनी नॉलेज है उसको जब सारे चीज़ उसको परखा गया है, देखा गया है, फिर ही उनको रिलीज़ करा है। कोई दबाव डाल के ऐसा नहीं है जो मुस्लिम का चीज़ दिखाओ तो दबाव डाल के फिल्म को रिलीज, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो रिलीज़ करते वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में फिल्म में होता है। नहीं, कई ऐसे इस्लामिक राज्य हैं जहाँ पे उसको रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये मूवी यहाँ पे नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह में होगा। जब फिल्म को अब इंसान देखते हैं फिर नॉलेज बढ़ता है उनके, ऐसी बात गलत नहीं है ना। नहीं। उस फिल्म जो बनाते हैं बहुत समझदारी से बनाते हैं, ऐसा नहीं तोड़ मोड़ के दिखा दिया। अगर तोड़ मोड़ के दिखा दिया ऐसे फिल्म हिस्ट्री ये चलेगा नहीं। और हीरो इतने बड़े बड़े हीरो को जितना नाम है वो नहीं होता, क्यों वो गलत चीज़ नहीं दिखा सकता। क्यों इसमें जो है सारे चीज़ों का बहुत अच्छी से जांच करके फिर इसको रिलीज़ करा जाता है। हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगने की, हम तो जो करना है हमें वो करना है। जो ये इन्हें करना है वो कर रहे हैं, चाहे हमारी नौकरी ख़त्म करें, चाहे हमें स्कूल से पढ़ाई से लिखाई से हमारे वो करें। हमें तो ये यकीन है कि अल्लाह देने वाला है, वही खिलाने वाला है, उससे अलावा कोई चीज़ आप कह रहे हैं अल्लाह देने वाला, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तब कहते हैं मोदी जी रोजगार नहीं देते हैं। तो मोदी जी रोजगार क्यों नहीं दे रहे? जो उसके काम के लिए बैठे हैं वो तो काम करेंगे नहीं करेंगे, वो सबके लिए करेंगे नहीं करेंगे। इस काम के लिए मोदी जी करेंगे तो बच्चे पैदा मोदी जी तो कहते हैं 2 बच्चे की गारंटी वो लेते हैं, 6 बच्चे की गारंटी वो कैसे देंगे? बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो मोदी जी के तो बस का है नहीं। उन्होंने तो छोड़ दिया जो भी था। जी कैसे गारंटी लेंगे? क्या जिनके पहले से ही 4 बच्चे हैं तो उनका क्या होगा? किनका पहले से 4? अगर आम लोगों के 4 बच्चे पहले से ही। 1 मिनट, अभी अगर देश उन्नति के रास्ते पे चल रहा है, आपको कहा जा रहा है 2 बच्चे वाली जनरेशन के लिए तो बोला है उन्होंने, जिनके पहले से है उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए क्या करेंगे जो पहले से लोग हैं, जिनके 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, वो अपने बच्चों को मार दें या फेंक दें? क्यों मार देंगे? तो फिर ये तुम अभी मिल रहा है ना गारंटी ली। अभी आपको राशन तो मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा। राशन नहीं मिल रहा। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं वो राशन दे रहा 80 करोड़ लोगों को, आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिल रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी को जो है रिलीज तो हो गई है, या तो बंद करवा दिया जाए या तो हॉल में आग लगा दी जाएगी, पर्दों को फाड़ दिया जाएगा। तो कार्रवाई होगी, जो हॉल में आग लगाए उस पर कार्रवाई होगी, लगाएगा जो कार्रवाई होगी, सीधी सी बात है। फिर बाबा का बिल्डोजर तैयार रहेगा, जो भी करे। फिर बिल्डोजर पे, फिर लोग कहते हैं बिल्डोजर फेर दिया, अरे आग क्यों लगा रहे हो तुम? फिर तो बाबा का बुलडोजर कहाँ कहाँ चलेगा? फिर सब जगह जहाँ गलत होगा वहीं चलेगा। 12 बच्चे करेंगे, मोदी जी पे छोड़ देंगे, मोदी जी शिक्षा भी देंगे, मोदी जी स्वास्थ्य भी देंगे, मोदी जी राशन भी देंगे, सारा काम मोदी जी करेंगे। फिर सरकारी नौकरी मांगे, अब 12 को थोड़ा ही मिलेगी सरकारी नौकरी, वो सिर्फ गरीब के लिए है। तब क्यों इस मूवी को जो है वो इस्लामिक विरोधी मूवी बताया जा रहा है? इस्लामिक कई राज्यों में मूवी को बैन किया जा रहा है। मैम देखो, ये जो विपक्ष पार्टी है ना, तो ये है, ये मुस्लिमों को क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से डराती है बीजेपी आपको ये कर जाएगी, तो ये सब ये ढोंग सिर्फ विपक्ष का रचा हुआ है। मुस्लिमों को डराते हैं और कुछ नहीं है, ये तो लागू होना चाहिए। हमारे 12 को जो है वो कई इस्लामिक राज्यों में कहा जा रहा है बैन करने के लिए। मूवी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रही है, अब तो फिलहाल आज मूवी रिलीज़ हो गई है, तो इस पे क्या कहेंगे? मतलब विवाद का कारण क्या है इस मूवी का? मैडम मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे मूवी होती है ना, फिक्शन पे आधारित होती है। जैसे हमारी पीके में हमें बता दिया गया था ना फिक्शन है ये, जैसे OMG में बता दिया गया था फिक्शन है ये, जैसे केरला स्टोरी पे बता दिया गया था फिक्शन है ये, और जैसे आपका एक और मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, उसको तो यही हमारे लंदन के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये बात बोल दी थी, तो झूठी है। हाँ, लंदन बोला था उन्होंने, और 25 में तो कहते हैं यमुना में डुबकी लगाएंगे। अब तो मैं सोच रहा हूँ डुबकी किसके साथ लगाऊंगा, वो तो तिहाड़ में बैठे हुए हैं और मैं तो यहीं रहता हूँ, तो यमुना तो पास में ही है, तो मेरे को जाना था उनके साथ, अब पता नहीं कब मिलेंगे। अब एक बात करते, जब केरला पे, जब उन्होंने कश्मीर पे बात करी, कहते तो एकदम बेकार फिल्म है, इसको तो यूट्यूब पर डाल दो, फ्री टैक्स फ्री और करवा रहे थे, फ्री कर दो ताकि देख ले। मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे दिल पे उस दिन बहुत बुरा लगा जब तक इन्होंने बोला कि ये तो झूठी फिल्म है, ठीक है। अब आते हम दो हमारे 12 पे कहते हैं कि विरोध नहीं करते, अच्छी बात है, अगर ऐसी बात करें तो सुलझे हुए किस्म के लगते हैं। लेकिन विरोध कौन कर रहा है? फिर विरोध हम तो नहीं कर रहे, विरोध हम तो देखने जाने की सोच रहे हैं, तो विरोध कौन कर रहा है? अच्छे और सच्चे मुसलमान की परिभाषा कौन बताएगा हमें? मैंने उस मूवी का प्रीमियर देखा है, तो पूरा देख कर आया हूँ, पूरी मूवी देख कर आया हूँ। और ये विवाद की मूवी नहीं है, ये संवाद की मूवी है। अगर आप आज संवाद करने के लिए आएँ, ये कहीं ना कहीं हमें उस जनसंख्या का नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए प्रेरित भी करती है। और कहीं ना कहीं एक तबका, चाहे वो
मैं इसको, ये लोग एक तरीके से देखते हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, चाहे कोई भी है। अगर आज समय जो है, आज एक बच्चा या 2 बच्चा इनफ होता है और लोग 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे कर रहे हैं, तो उस पर संवाद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब आप जनसंख्या, आज देखिए ना, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है कहीं ना कहीं, तो ये पूरी की पूरी मूवी जनसंख्या नियंत्रण कानून से रिलेटेड भी है। और मैं देख कर आया, एक सिंगल डायलॉग ऐसा नहीं है इस मूवी में जिस पे विवाद हो, एक सिंगल कंटेंट ऐसा नहीं है जिससे इस पे विवाद हो। लेकिन कुछ लोग उस मानसिकता के तहत घिरे हुए हैं कि उन्हें जब भी कोई सब्जेक्टेबल मूवी आएगी या सच्चाई दिखाने वाली मूवी आएगी, जैसे सच्चाई दिखाने के लिए द कश्मीर फाइल्स आई या द केरला स्टोरी आई, उसका भी विरोध किया गया। ऐसे ही हमारे 12 का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये मूवी विवाद की नहीं, संवाद की है। आमिर खान, उनकी कितनी पत्नियां थी, उनके कितने बच्चे हैं, वो सेलिब्रिटी हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं कि हम भाई एक प्रेस्टीज पोजीशन पे हैं, हम किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग हमारा कॉपी करके चले। इसका क्या मतलब है 3-3 4-4 पत्नियां रखा जाए, फिर 35 साल के हो तो फिर नई पत्नी बदल दो, फिर 40 साल के हो तो फिर बदल दो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर कभी तैमूर पैदा होगा, कभी राहुल पैदा होगा, कभी क्या क्या पैदा होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक स्टेटस को लेवल में आते हो तो उसके हिसाब से काम करो ना। भगवान का कुछ दिन नहीं होता है, उसके लिए फिर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वही करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे 12 में इस्लाम को गलत कहाँ दिखाया गया है, आप पहले ये बताइए। उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। देखिए हम 12 यहाँ पे क्या होता है, हम 75 और ऊपर में चाहिए भी 72, तो 75 यहाँ और ऊपर में चाहिए 72, वो छोड़ दो, इस तरह की मानसिकता छोड़ दो। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, 12 नहीं, हम 2, हमारे 2 की सिद्धांत पे चलो, हम भी 2, हमारे भी 2। अगर नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे तुम्हारे साथ समस्या होगा, उसके बाद भूखमरी होगी, बेरोजगारी रहेगी, उसके बाद कहोगे ये तो अल्लाह का देन है। और जब रोजगार चाहिए तो चाहिए बाबा से तुम्हें रोजगार, तब रोजगार नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, बुलडोजर मिलेगा। तो अब एक बात बताओ, इस मूवी को इस्लामिक राज में बैन करने का मेन रीजन क्या है, बस वो बता दो। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमान को क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? मूवी में से देखता नहीं हूँ, लेकिन उसमें नीचा दिखाने की क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? 12 बच्चे नाम किसने दिया? 12 बच्चे होते हैं या नहीं? तो 12 बच्चे होते किसके पास है? 12 बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए हो भी, हाँ किसने बच्चे के लिए 12 बच्चे, तो इसका नाम ऐसा क्यों दिया? इसको मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ किया गया है मूवी को, इसीलिए इस्लामिक देश में बंद किया गया है इस मूवी को। और इस्लामिक देश तो देश, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो नहीं देखे इस मूवी को, तो इस मूवी को नहीं देखना चाहते हैं ना? बिल्कुल नहीं देखना चाहते थोड़ा सा भी, क्योंकि इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो इस्लाम बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल। मूवी को किसी धर्म से जोड़ने की बजाय ना, मुझे मूवी को उस सब्जेक्ट के तहत देखना चाहिए, कुछ भी इधर उधर से घुमा कर नहीं देखना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अब से पहले जो फिल्में बनती थी उसमें सारे ठाकुरों को बदमाश दिखाया जाता था, तो क्या ठाकुर बदमाश हो गए क्या? पंडितों को धूर्त दिखाया जाता था तो धूर्त हो गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मानसिकता की बीमारी है। इस मानसिकता की बीमारी से इनको निजात दिलानी पड़ेगी और ये अब रोक लगनी चाहिए।